This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College, गीडा गोरखपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। आज सुर सामग्री लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने गानों, अपने गीत के जरिए आज भी वो हमारे बीच में जीवित हैं। अगर हम लता दी को याद करें तो जाहिर सी बात है उनके गानों को याद करते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि हम लता दी को याद करने के पहले आँखों को नम नहीं करते हैं, बल्कि गीतों के द्वारा उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। आज यहाँ जो प्रोग्राम है स्वर सागर संस्था की तरफ से है और ख़ास तौर पर लता दी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम किया गया है। संस्था की अध्यक्ष सुनीता जी से मैं जानना चाहूँगी कि आज लता दी को किस तरीके से आप लोग याद कर रहे हैं। आज लता जी का बर्थडे है और हम लोग हमेशा से ही लता जी का बर्थडे मनाते रहे हैं। कई बार मनाया है, लेकिन वो तब वो अलाइव थी। और पिछले साल 92 बर्थडे पे उनके मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है 92 गानों को 23 मिनट पे गा करके। और एक सपना था कि जब तक राधा रहेंगी लता जी, हर साल मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन वो सपना ही रह गया। फिर भी आज 93 बर्थडे है उनका और हम बहुत खुश हैं कि ऐसे कलाकार इस धरती पे आए। और जो लता जी जैसे कलाकार होते हैं वो कभी दुनिया में मरते नहीं हैं। तो हम कलाकार सभी मिल कर के उनका बर्थडे मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं और मनाते रहेंगे, क्योंकि लता जी जैसे कलाकार तो दुनिया में हमेशा अमर होते हैं। ये तो बात सही है कि लता जी भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो अपने गीतों के ज़रिए वो हमेशा, जब तक मेरे ख्याल से यह धरती रहेगी तब तक लता जी अपने गीतों के ज़रिए यहाँ पे मौजूद ज़रूर रहेंगी। अगर आप लता जी को याद करना चाहेंगी तो कौन सा वो गीत जो आपको लगता है कि उस गीत के ज़रिए आप श्रद्धांजलि दे सकती हैं? बस 2 लाइन। मैं लता जी के लिए आवाज़ दो हमको हम खो गए गीत उनका सबसे प्रिय गीत। अगर आप गा के बोलेंगी तो दर्शकों को कुछ ज़्यादा पसंद आएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आवाज़ दो हमको हम खो गए, कब नींद से जागे कब सो गए, मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए, आवाज़ दो हमको हम खो गए। कुछ गीत ऐसे होते थे लता दी के जिनको अगर सुना जाए तो आंखें भर आती थी। अब जब उनके जाने के बाद ऐसे गीत अगर हम सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी आंखें नम हो जाएंगी। पर अगर हम लता दी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो नम आँखों से क्यों दें। वो इतनी बड़ी शख्सियत थी, देश का कोहिनूर थी, संगीत जगत में उनका अपना एक नाम था और उनके अलावा आज की डेट में और आगे आने वाले दिनों में कोई दूसरा नहीं होगा। आप अगर श्रद्धांजलि देंगी तो कोई खुशनुमा गीत सुनाइए भैया, श्रद्धांजलि देना है। बिल्कुल मैम, मैं तो वैसे सुनाना था मुझे, आज सोचा तो आंसू भरा है, पर खुशनुमा सुनाती हूँ। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया, बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओ रे पिया हो तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। ये बिल्कुल सही है कि जिस तरह से लता दी अपनी लाइफ में इतना इन्होंने स्ट्रगल किया, लोगों के लिए एक मिसाल छोड़ के गई और ऐसे गीतों के ज़रिए एक अपनी पहचान बना रही हैं। आपके पास भी कुछ है? हाँ है, बिल्कुल है, बट सुर उतने अच्छे नहीं है, ना लगेंगे ताल। कोई नहीं, अरे लता दी थोड़ी बन सकते हैं हम। मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो। थैंक यू।
और इतने मधुर इतने गाने के बाद एक तालियां तो बनती ही हैं। आप मज़ेदार गीत है। आप कुछ गाएंगे? वो तो आता नहीं है लेकिन फिर सुना देते हैं। लता दी के नाम कुछ तो। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। बहुत खूब बहुत खूब। आपके पास भी कुछ है, श्रद्धांजलि देंगी? जी ऑब्वियसली श्रद्धांजलि दूंगी। सबसे पहले तो लता माँ को हैप्पी बर्थडे। एंड आई एम नॉट प्रोफेशनल सिंगर बट स्टिल मैं कुछ गुनगुनाना चाहूँगी। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो ले जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। थैंक यू। अगर इसको प्रोफेशनल नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? इतनी अच्छी आवाज़ आपकी। आप जी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू। लता दी की हर गाने एक अलग ही मैसेज दिया करते थे। अगर हम जीवन में कभी मायूस हो गए तो उनके गाने सुनकर ऐसा लगता था कि हमें एनर्जी मिल रही है, वो गाना कोई ना कोई हमें सबक देता है। ऐसे ही नहीं, हम लता दी को सुर सामग्री कहते हैं। साम्राज्य है उनका अपना। आप खुद एक हैं, अच्छी खासी सिंगर हैं, अच्छी खासी हैं भैया लता दी के सामने तो। नहीं, लता जी के सामने तो कोई नहीं है, लेकिन गाने अगर लता जी ने बहुत तरह तरह के गाने गाए, हर रंग के गाने उन्होंने गाए हैं। एक बहुत प्रचलित गाना था, जब शायद बहुत मैच्योर नहीं थे हम लोग, तो हम नहीं जानते थे कि वो लता जी ने गाया है, और बाद में पता चला कि वो लता जी ने गाया है, और सबने सुना भी होगा उसको। कांटा लगा हाय लगा, आजा गाजा लेके पीछे तेरी बेड़ी के नीचे, हाय पिया हारी पिया कांटा लगा। बहुत खूब। तो गानों में जितना, लता जी के गानों में जितना इफ़ेक्ट होता था, जितनी एनर्जी होती थी, जितना मैसेज होता था, अगर आज की हम बात करेंगे, सिंगर बहुत आए पर लता दी की जगह कोई नहीं ले पाएगा। क्या कहेंगी? लता दीदी मेरे लिए मतलब पूजनीय एक तरह से। उनका गाना हम लोग को बहुत पसंद है, सारे गाने उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं उनके सारे। और मतलब वो हम लोग के लिए एक तरह से वो है गुरु की एक तरह से प्रेरणादायक। और उनका गाना एक हल्का सा एक लाइन बस गा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। और नहीं आता बस। और आप भी कुछ 2 लाइन यही गाते रही। बिल्कुल बिल्कुल। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। वैसे लता जी के बराबर तो हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन उनके गाने गुनगुना के हम लोग की दिनचर्या गुजरती है। किचन में हो चाहे बाथरूम में, कुछ भी उनके गाने गा कर ही अच्छा लगता है, पर इस समय कुछ नहीं ध्यान आ रहा है अचानक पता। तो जिस तरह से लता जी का ये, हाँ जी बताइए। ये लता माँ का एक गाना है, क्रांति पिक्चर में उन्होंने गाया है। सुनाती हूँ मैं 2 लाइन। पिला दे साकी मिला के हमको शराब आधी गुलाब आधा,
मिलेगा तुमको हसर ये रोज, शबाब आधा शबाब आधा, मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा। थोड़ा सा आज जिस तरह से तस्वीरों में लता दी जीवित हैं, ठीक उसी तरह से अपने गानों के ज़रिए आज लता दी हर घर हर दिल में मौजूद है। आज उनका जन्मदिन है, नम आँखों से उनको क्या याद करना। जिस तरह से सुरीली शाम सजी, उसी तरह से संगीत के ज़रिए लता दी को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम निरंतर हर वर्ष चलता रहेगा। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।